नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11 BST चैप्टर 2 पार्ट फर्स्ट के कुछ प्रश्न उत्तर यहाँ पे देख लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर 1 है, व्यावसायिक संगठन के कितने स्वरूप होते हैं? व्यावसायिक संगठन के 5 स्वरूप होते हैं। पहला है हमारा एकल स्वामित्व, दूसरा है हमारा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय या सहित हिंदू परिवार व्यवसाय। सहित यानी साथ में, लेकिन इसे हम संयुक्त भी बोलते हैं। आपकी किताब में इसे संयुक्त करके लिखा गया है। सहकारी समिति, साझेदारी, संयुक्त पूंजी कंपनी। प्रश्न नंबर 2, एकल स्वामित्व किसे कहते हैं? एकल यानी एक ही, जो व्यवसाय एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, जैसे नाई की दुकान। देखिए पिक्चर में आपको एक ही व्यक्ति काम करते हुए नज़र आ रहा है, वही योजना बना रहा है, वही टाइम भी मैनेज कर रहा है और वही व्यक्ति सारी योजना बना रहा है। यानी ये अकेला व्यक्ति अपने स्वामित्व इस अकेले व्यक्ति का अपना स्वामित्व है या अकेला ही अपने व्यवसाय को चला रहा है। आपके आसपास की जितनी भी छोटी छोटी दुकानें हैं अड़ोस पड़ोस में, वो सारी दुकानें अगर एक ही व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही है तो एकल स्वामित्व में आती है। प्रश्न नंबर 3, एकल व्यवसाय के लाभ बताइए। शीघ्र निर्णय, अकेला व्यक्ति होने के कारण निर्णय शीघ्र ले लेता है। प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, जो भी काम करता है इसे स्वयं को ही प्रोत्साहन मिलता है, चाहे लाभ हो या फिर हानि। गोपनीयता, इसे अपने व्यवसाय की सूचना किसी अन्य को बताने की आवश्यकता नहीं है। उपलब्धि का अनुभव, इसको जब लाभ होता है या फिर इसके व्यवसाय को अगर कोई ज़्यादा पैसा प्राप्त होता है जिससे ये अपने व्यवसाय का विस्तार भी कर सके और विकास भी कर सके, तो इसे उपलब्धि का, अचीवमेंट्स का अनुभव होता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। निर्माण और समापन सरल, जी हाँ, अगर कोई व्यवसायी एकल स्वामित्व में अपने व्यवसाय का निर्माण करता है तो मात्र उसके सोचने से और उसके पास कुछ पूंजी होने से वो इसका निर्माण कर सकता है, और यदि वो व्यवसाय प्रारंभ नहीं रखना चाहता तो इसका समापन भी बहुत ही सरलता से कर सकता है। प्रश्न नंबर 4, एकल व्यवसाय की हानियाँ लिखिए। हानि यानी कमियाँ। सीमित साधन, जी हाँ, अगर यहाँ पे व्यवसायी मात्र अकेला व्यक्ति है तो उसके पास ज़्यादा साधन नहीं होंगे। ज़्यादा साधन नहीं होने की वजह से वो अपने व्यवसाय में ज़्यादा कार्य नहीं कर सकता। सीमित जीवन काल, जी हाँ, अगर व्यवसायी और व्यवसाय दोनों एक ही हैं तो यहाँ पे अगर स्वामी को कुछ हो जाता है तो व्यवसाय भी बंद हो जाता है। असीमित दायित्व, असीमित दायित्व का मतलब है ऐसे ऋण, ऐसे उधार जो हमने ले रखे हैं, यदि हम उन्हें नहीं चुकाते हैं तो हमारी जो निजी संपत्तियां हैं, जैसे हमारा घर है, हमारी गाड़ी है, हमारे कुछ गहने हैं, ऐसी चीज़ों को बेचकर भी हमारी उधारी को चुकाया जा सकता है। उसे हम कहते हैं असीमित दायित्व। तो एकल व्यवसाय में अगर स्वामी एक ही है और अगर उसने सभी से उधार लिया है और उसे उधार चुकाने के पास उसके पास पैसा नहीं है तो उसकी निजी संपत्तियों को भी बेचा जा सकता है। प्रश्न नंबर 5, भारत का सबसे पुराना व्यावसायिक संगठन कौन सा है? संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय या सहित हिंदू परिवार व्यवसाय। प्रश्न नंबर 6, कर्ता किसे कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा। कर्ता किसे कहते हैं? परिवार का जो सबसे बड़ा उम्र का व्यक्ति होता है, जिसे हम मुखिया कहते हैं, उसे सभी निर्णय लेने का अधिकार होता है। व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेता है, उसे हम कर्ता कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, किस व्यवसाय में पैतृक संपत्ति होना आवश्यक है? पैतृक संपत्ति यानी पूर्वजों की दी गई संपत्ति। पूर्वजों की संपत्ति कहाँ होगी? संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में। प्रश्न नंबर 8, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय किस अधिनियम से शासित होता है? यानी जो हमारा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय है उसे चलाने के लिए अधिनियम बनाया गया है और उस अधिनियम में कुछ शर्तें हैं जो कि इस संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय को माननी होती है। तो यहाँ पे आपका सन इम्पॉर्टेंट है कि ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत शासित होता है। प्रश्न नंबर 9, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता का दायित्व होता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कर्ता की बात की है तो कर्ता का दायित्व होता है असीमित दायित्व। जी हाँ। प्रश्न नंबर 10,
संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में अन्य सदस्यों का सह समांशी का दायित्व कैसा होता है? अन्य सदस्य जिन्हें सह समांशी भी कहा गया है। सह समांशी का मतलब होता है कि जो भी पैतृक संपत्ति है उनमें उनका बराबर हिस्सा होगा। तो ये जो अन्य सदस्य हैं, कर्ता को छोड़कर जो अन्य सदस्य हैं संयुक्त हिंदू परिवार के अंदर, उनका दायित्व कैसा होता है? उनका सीमित होता है। यानी कर्ता का तो असीमित होगा और अन्य सदस्यों का सीमित होता है, और अन्य सदस्य को हम सह समांशी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, क्या संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में नाबालिग सदस्य हो सकता है? आपका उत्तर होगा हाँ, जी हाँ। एक नाबालिग यानी कि जो भी व्यक्ति जन्म के आधार पर संयुक्त हिंदू परिवार में सदस्य बन जाता है, चाहे उसकी उम्र 10 वर्ष से कम हो। प्रश्न नंबर 12, विवाहित स्त्री का संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में क्या स्थान होगा? संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के जो संशोधन हुआ है, हिंदू संशोधन अधिनियम उसे कहा गया है, जो कि 2005 में हुआ था, उसमें विवाहित स्त्री को भी संयुक्त हिंदू परिवार में स्थान दिया गया है। प्रश्न नंबर 13, संयुक्त परिवार व्यवसाय के लक्षण बताइए या फिर विशेषता। प्रभावशाली नियंत्रण होता है। जी हाँ, यदि एक अकेला व्यक्ति मुखिया है, सबसे बड़ा है, अनुभवी है, जिसे हम कर्ता कहते हैं, उसका नियंत्रण प्रभावशाली होता है। सदस्यों का दायित्व सीमित होता है और कर्ता का असीमित होता है। और निरंतरता, यानी अगर कर्ता को कुछ हो जाता है तो उससे अगला जो बड़ा व्यक्ति है वो कर्ता का स्थान ले लेता है और व्यवसाय बंद नहीं होता। सहयोग में वृद्धि, सारे ही सदस्य परिवार के होते हैं, इसलिए एक दूसरे से निष्ठा और सहयोग की भावना रखते हैं। प्रश्न नंबर 14, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की सीमाएं बताइए। सीमा यानी हानियाँ। कर्ता का दायित्व असीमित। जी हाँ, सिर्फ कर्ता का दायित्व असीमित होता है, यानी उसकी निजी संपत्तियों को बेचकर भी ऋण चुकाया जाता है। कर्ता का प्रभुत्व, यहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति का वर्चस्व कायम हो जाता है, एक ही व्यक्ति का प्रभुत्व कायम हो जाता है, क्योंकि निर्णय लेने का, नियंत्रण करने का, व्यवसाय को कैसे चलाना है, इन सब का अधिकार उसके अकेले के पास होता है। इस वजह से उसका प्रभुत्व भी बन जाता है। सीमित प्रबंध कौशल। जी हाँ, सदस्यों में ज़्यादा प्रबंध कौशल नहीं होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि परिवार का सभी सदस्य विशेष कौशल के साथ ही व्यवसाय को चलाए। हो सकता है किन्हीं में वो कौशल ना हो, इसलिए कुछ सदस्यों में ही ये कौशल पाया जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें, जो कि परिवार के सदस्य या कर्ता दोनों में, सीमित प्रबंध कौशल ही प्राप्त होता है।